तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स से स्पोर्ट कोटा के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से वैकेंसी जारी की गई, जो कि यहाँ पे अग्निवीर वायु से स्पोर्ट कोटा के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से स्पोर्ट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना होगा, सिलेक्शन कैसे कराया जाएगा, फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो इसमें जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें जो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, केवल आप इसमें ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे केवल यहाँ पे मेल ही कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसमें फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको स्पोर्ट अचीवमेंट की जानकारी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया स्पोर्ट डिसिप्लिन का यहाँ पे टिल दिया गया, यानी यहाँ पे गेम का नेम दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, साइकिल पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, कबड्डी, स्क्वैश, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल और वाटर पोलो यहाँ पे दिया गया है। इन्हीं गेम में आप पार्टिसिपेट किए होंगे तो ही आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके सामने यहाँ पे दिया गया आपका जो कैटेगरी है गेम में, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। गेम के साथ आपका जो कैटेगरी है मैच करेगा तो ही आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गया फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट की यहाँ पे जानकारी दी गई, जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया गया है, जो कि यहाँ पे 29 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, आप इसमें 5 मई 2023 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गया इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की जानकारी दी गई है। इन्हीं डेट ऑफ बर्थ के बीच के जो कैंडिडेट है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया इसमें 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 तक के जो कैंडिडेट होंगे, यानी इन्हीं डेट ऑफ बर्थ के बीच के जो कैंडिडेट होंगे वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे दिया गया, जो कि यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। जो कि पहला यहाँ पे जो ग्रुप दिया गया इसमें साइंस सब्जेक्ट का, और इसके लिए 3 अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होगा तो आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे पहला आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप इसमें इंटरमीडिएट क्वालिफाई होने चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से टोटल का आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। और इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट होगा सिंगल सब्जेक्ट, उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या तो आपके पास 3 डिप्लोमा होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इनमें से किसी एक से आपके पास डिप्लोमा होगा तो भी आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल का आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसमें साइंस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी में नंबर 3 यहाँ पे दिया गया, अगर आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स सर्टिफिकेट होगा, जो कि यहाँ पे फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें आपका टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा वोकेशनल में उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, जो कि आप इसमें साइंस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गया अदर देन साइंस, जिसमें कि यहाँ पे आपको बताया गया जो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है, दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होगा तो आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया आप इसमें इंटरमीडिएट यानी आप 12th क्वालिफाई होने चाहिए। जो किसी भी स्ट्रीम से आप क्वालिफाई होंगे तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पे जो आपका परसेंटेज होना चाहिए टोटल का 50% होना चाहिए, और जो आपका उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। या तो आपके पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होगा, उसमें भी आपका यहाँ पे दिया गया 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो उसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अदर देन साइंस सब्जेक्ट में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पे अदर जानकारी आपको दी गई है, जिसमें कि यहाँ पे आपको बताया गया स्पोर्ट अचीवमेंट के लिए कौन सा स्पोर्ट सर्टिफिकेट होगा तो आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया आप इसमें इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट किए होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया जूनियर या सीनियर लेवल में, या तो आपके पास जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का सर्टिफिकेट होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है आप यहाँ पे जूनियर या सीनियर या स्टेट लेवल
या इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए होंगे तो भी आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे टीम इवेंट में भी पार्टिसिपेट किए होंगे जो कि यहाँ पे जूनियर नेशनल चैंपियनशिप दिया गया है किसी भी रिकॉग्नाइज फेडरेशन से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट अचीवमेंट चेक करना होगा, जो भी आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट होगा उसे आप मैच करेंगे। अगर आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट मैच करता है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कितना आपका हाइट होना चाहिए कम से कम, जो कि यहाँ पे बताया गया एक 52.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। जो आपका वेट होगा, जितना भी आपका हाइट या एज होगा उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। और जितना भी आपका चेस्ट होगा उससे आपको केवल 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया डॉक्यूमेंट की जानकारी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, जिसमें कि यहाँ पे आपको दिया गया सबसे पहले फ़ोटो की जानकारी। जो आपका फ़ोटो होना चाहिए 1 मंथ से यहाँ पे ओल्ड नहीं होना चाहिए। और जो आप इसमें फ़ोटो लगाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया सबसे पहले आपको स्लेट लेना होगा। इस स्लेट पे आपको चाक से अपना नेम और डेट ऑफ फ़ोटो लिखना होगा, उसे आपको चेस्ट पे रख करके फ़ोटो आपको खिंचवाना होगा और सेम वैसा ही फ़ोटो आपको यहाँ पे लगाना होगा। इसके बाद नीचे आपको दिया गया जो भी आप क्वालिफिकेशन दिखाएंगे उसका आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके बाद जो आपका स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट होगा उसे आप लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिया गया आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या तहसील या जो आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा उसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा उसे भी आप इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पे कंसर्न फॉर्म दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उस समय आपको यहाँ पे ले जाना होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर आपका एज 18 वर्ष से कम होगा तभी आपको इसे ले जाना होगा। और यहाँ पे आपको दिया गया पेरेंट्स का यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करवा करके ले जाना होगा। इसके बाद नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन दिया गया है सर्विस के लिए, जो कि यहाँ पे 4 ईयर का आपका केवल सर्विस होगा। उसमें कितना आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि यहाँ पे जो आपका स्पोर्ट ट्रायल किया जाएगा उसके लिए यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। तो जैसे आप 5 मई को फॉर्म फिलअप करके सेंड करेंगे, इसके बाद आपका 17 मई को एडमिट कार्ड भी आएगा और उसी डेट से यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपका होगा 17 मई को यहाँ पे दिया गया जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा ईमेल के थ्रू, तो आपको ईमेल आईडी से जो आपका एडमिट कार्ड है उसे आप प्रिंट आउट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसे आपको ले जाना होगा, जो कि यहाँ पे आपको सेंटर की जानकारी दी गई है। जो कि यहाँ पे दिया गया नंबर 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आउटसाइड एग्जिट गेट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, यानी आपको नई दिल्ली जाना होगा। स्पोर्ट ट्रायल फिजिकल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको न्यू दिल्ली जाना होगा, जिसमें कि यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बाद वहाँ पे जाने के बाद दूसरे दिन आपका यानी 18 मई को सबसे पहले आपका स्पोर्ट का ट्रायल होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया जो भी कैंडिडेट यहाँ पे स्पोर्ट ट्रायल में यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका यहाँ पे यहाँ पे ट्रायल कराया जाएगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गया है 24 मई और 25 मई को आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फाइनली आप सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पे जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपका रनिंग होगा, जो कि यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपका 10 पुशअप होगा, 10 सिटअप होगा और 20 स्क्वाट यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको 1 मिनट में ये सभी प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे स्पोर्ट ट्रायल क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए जानकारी दी गई है, जिसमें कि यहाँ पे जो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया, उसे आप प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद आपको अपने हैंड राइटिंग में उसे आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद इसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा आपको यहाँ पे स्कैन करना होगा एक सिंगल PDF फाइल में। और स्कैन करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल की जानकारी दी गई है, इसी ईमेल पे आपको फॉर्म को फिलअप करके सेंड करना होगा ये। और इसके नीचे यहाँ पे आपको जानकारी भी दी गई है कैसे यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। और इसके नीचे यहाँ पे आपको फॉर्म भी दिया गया है, इसी फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना होगा, आपको फिलअप करना होगा और इसके बाद आपको स्कैन करके सेंड करना होगा। आई होप आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कैसे यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, सिलेक्शन कैसे कराया जाएगा। कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी दे दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊँगा भी कैसे आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना होगा, कैसे आपको सेंड करना होगा ईमेल से। कंप्लीट जानकारी के साथ अगले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे दूंगा।
अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।